बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सोवे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सोवे स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस जो रिपोर्ट है, सिलेक्शन रिपोर्ट, उसके हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हमने सोवे स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस ओपन की थी मिड नवंबर 2025 में, और जिसकी डेडलाइन थी 31 जनवरी 2026। इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग कराकुरम यूनिवर्सिटी, हुंजा एंड गिलगित कैंपस ने अप्लाई किया। और टोटल हमारे पास जो एप्लीकेशंस मौसूल हुई, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। टोटल 83 हमारे पास एप्लीकेशंस मौसूल हुई, जिनमें से 10 स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरफ से थी, और 73 जो एप्लीकेशंस है वो स्कूल की तरफ से थी। इसमें हमने डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स थीम्स थी उनके ऊपर हमने ये स्कॉलरशिप्स लॉन्च की थी, जो कि आपको हमारे फेसबुक पेज के ऊपर मिलेंगे, और ये रिपोर्ट भी वहाँ पे मौजूद है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जिनमें सोवे मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, सोवे वुमेन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, आलिजा गुलामुद्दीन गुलाम हुंजाई फंड फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस, डॉक्टर शेर जमान द फर्स्ट स्कॉलर अवार्ड फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस, और जिसमें न्यूबिकन एलुमनाई स्कॉलरशिप शामिल था, जिसमें सर्विस फॉर इम्पैक्ट स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, और सोवे स्टेम स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम जो फीमेल्स के लिए कराकुरम यूनिवर्सिटी, हुंजा और गिलगित कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल था। तो इसमें हमारे पास जो टोटल एप्लीकेशंस जो मौसूल हुई 83, जिनमें 10 यूनिवर्सिटी और 73 स्कूल लेवल पे थी। नेक्स्ट में जो हमारे पास जो टोटल 10 स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनमें से जो शॉर्ट लिस्ट जिनको स्कॉलरशिप मिला है वो 2 स्टूडेंट्स हैं, और उसके अलावा 8 स्कॉलरशिप्स यहाँ पे रिजेक्ट हुई। उनके रीजंस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट में जब हम चलते हैं तो वहाँ पे आपको जो स्कूल एंड कॉलेजेस थे हुंजा के, वहाँ से हमें टोटल ऑफ 73 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, जिनमें से इनिशियल स्टेज पे 39 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई फॉर वेरियस रीजंस, जो हम आप आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो 34 एप्लीकेशंस थी वो इनिशियल स्टेज पे शॉर्टलिस्ट हुई फर्दर असेसमेंट के लिए। तो इसमें जो जिन स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया उनमें न्यू बीकन स्कूल अल्तित, और आखान हायर सेकेंडरी स्कूल हुंजा, डीजे स्कूल अल्तित, हासिगावा स्कूल जो एंड कॉलेज है करीमाबाद, स्काई हायर सेकेंडरी स्कूल, आगा खान स्कूल मुर्तज़ाबाद, आगा खान स्कूल अलियाबाद, हुंजा पब्लिक स्कूल अलियाबाद, उसवा गणेश बॉयज़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलियाबाद, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और फौजी फाउंडेशन शामिल हैं। जो इन स्कूल्स और कॉलेजेस ने जो एप्लीकेशंस हमें प्रोवाइड की या अप्लाई किया, उनकी जो स्कॉलरशिप प्रेफरेंसेस हैं, जिनमें आपको 2 प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करने थे, उनमें जो हमारे पास आलिजा गुलामुद्दीन गुलाम हुंजाई के लिए 25 स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया कि उस स्कॉलरशिप को अप्लाई करें। उसके बाद हमारे पास आता है सोवे वुमेन फॉर वुमेन, जो कि 22 कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया। न्यू बीकन एलुमनाई जो स्कूल है स्कॉलरशिप, उनके एलुमनाई ने जो प्रोवाइड किया, उनके लिए 9 एप्लीकेशंस हमारे पास प्रेफरेंस आई। और जो फर्स्ट स्कॉलर डॉक्टर शेर जमान है, उनके लिए 9 कैंडिडेट्स ने प्रेफरेंस प्रोवाइड की। और सोवे मेरिट कम नीड बेस्ड जो स्कॉलरशिप है उसके लिए 17 एप्लीकेशंस रिसीव हुई। ये वो तादाद है जो शॉर्ट लिस्ट होकर हमारे पास 34 एप्लीकेशंस आई थी इनिशियल प्रोसेस में, जो रिजेक्ट होने के बाद ये उनकी प्रेफरेंस है। उसके बाद जो रिजेक्ट हुई, इनमें से जो रिजेक्ट 39 जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है न्यू बीकन स्कूल अल्तित का है, जिनकी 22 एप्लीकेशंस आउट ऑफ 29 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास डीजे स्कूल अल्तित, जिनकी 19 एप्लीकेशंस थी, उनमें से 9 एप्लीकेशंस वहाँ पे रिजेक्ट हुई। उसके अलावा स्काई हायर सेकेंडरी स्कूल से 2 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, और दोनों रिजेक्ट हुई हैं। और उसके अलावा जितने भी स्कूल थे, उसवा गणेश बॉय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलियाबाद, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और फौजी फाउंडेशन, यहाँ से एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद जो इसके रीजंस हैं, रीजंस में चूंकि इसका जो बुनियादी मकसद है इस वीडियो का, आपको रीजंस प्रोवाइड करना है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुई। तो उन रीजंस में हमने बहुत एप्लीकेशंस को एनालाइज करके कुछ जो
मेन रीजंस थे हमारे पास, वो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। उस रिपोर्ट में आपको डिटेल इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो सबसे हाईएस्ट रीज़न जो है वो इनएलिजिबल एजुकेशन लेवल है, चूंकि हमने इस स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में क्राइटेरिया रखा था मिनिमम, जिसमें था 65% आपके मिनिमम होने चाहिए, और 9th क्लास से ऊपर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। और सिर्फ जो न्यू बेकन एलुमनाई स्कॉलरशिप था उसके लिए 7th क्लास से ऊपर था जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो इनमें जो टोटल 18 एप्लीकेशंस जिनका रीज़न है, जिन्होंने अप्लाई किया है, वो या तो फिर उनके 65 बल्कि एजुकेशन लेवल की वजह से कि उन्होंने 9th क्लास से नीचे जो थे उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया है, जैसे कि 6th क्लास से या 7th क्लास से। इवन हमारे पास ECD प्राइमरी और 5th क्लास के स्टूडेंट की एप्लीकेशंस भी आई हैं। उसके बाद जो सेकंड रीज़न जो है, उसमें एप्लीकेशंस हमारे पास रिसीव हुई नहीं है। जैसे कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस का मकसद ये था कि आपको एक अवेयरनेस दे एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से। जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप या नेशनल लेवल की जो स्कॉलरशिप्स है उनका जो प्रोसेस है, उसके थ्रू आपको गुजारना था, ताकि इन फ्यूचर न सिर्फ ये स्कॉलरशिप बल्कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में एप्लीकेशन किस तरह फिल करनी है, उसके प्रोसेस से आपको गुजारना और उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना था। चूंकि इस स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन के साथ साथ एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म रिकमेंडेशन भी था, जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में QR कोड था जो स्कैन करके आपके टीचर्स वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते थे। तो इस हवाले से हुआ ये है कि जो ये 10 रिजेक्ट हुई, ये 10 आपके पास एप्लीकेशंस, इनमें हमारे पास एप्लीकेशंस नहीं आई, लेकिन अलबत्ता उन स्टूडेंट के नाम से हमारे पास रिकमेंडेशन गूगल फॉर्म के थ्रू हमारे पास पहुंची है, और स्टूडेंट्स ने उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन करके हमें ईमेल नहीं किया, जो कि scholarships@sovi.org पे ईमेल करना था। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास जो है उसका अल्टरनेटिव रीज़न जो है, एप्लीकेशंस तो हमारे पास रिसीव हुई हैं 8 एप्लीकेंट्स की, लेकिन उनके जो रिकमेंडेशन फॉर्म्स है अपने टीचर्स से, वो यहाँ पे मिसिंग है। ये 8 जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई उनका ये रीज़न है। उसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशंस कुछ मौसूल हुई थी, चूंकि मिनिमम क्राइटेरिया 65 था परसेंटेज प्रीवियस रिजल्ट, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कुछ स्टूडेंट्स ने वो जो कॉलम था जहाँ पे आपने अपना रिजल्ट लिखना था वो मिसिंग है। इनमें कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी गलती की है कि किसी का अगर B ग्रेड है, हो सकता है B ग्रेड 60 पे हो और 69 पे भी हो सकता है, तो उन्होंने वहाँ पे B ग्रेड लिखा है, किसी ने A ग्रेड लिखा है। एक एप्लीकेशन हमारे पास जो मौसूल हुआ था, तो इसमें हमने क्राइटेरिया ये रखा कि जिन्होंने A ग्रेड लिखा है उनको हम मिनिमम 70 ही तस्वुर करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी स्टूडेंट के यहाँ पे 74% मार्क्स थे, तो उसके लिए ये यहाँ पे एक आप कह लें कि बुरी खबर है, या उनके लिए एक नुकसान ये है कि उनकी जो A ग्रेड के जो रिजल्ट था उसको हमने 70 कंसिडर किया है, और जिन्होंने B ग्रेड लिखा है वो अल्टीमेटली, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट 65 थी, तो हमने उसको 60 कंसिडर किया और उसको रिजेक्ट किया। इसका मकसद ये है कि जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जाता है आप वहाँ पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वही प्रोवाइड करें। इवन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में भी और नेशनल स्कॉलरशिप्स में भी ये आपके लिए एक लर्निंग है। और जो एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है वो लो परसेंटेज की वजह से, वहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट परसेंटेज लिखा था जो 63 था, तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो उसके बाद जो हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पर जो टोटल 10 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, उनमें से 8 हमारे पास रिजेक्ट हुई। इनका रीज़न जो सबसे पहले ये है कि यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा डिफरेंट था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका, जिसमें आपने रेफरेंस लेटर और पर्सनल स्टेटमेंट अलग से प्रोवाइड करना था ईमेल के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने गलती ये की है कि जो एप्लीकेशन के अंदर QR कोड था, जो स्कूल एंड कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए थी, तो उसको स्कैन करके हमें रिकमेंडेशन मौसूल हुई है, और कुछ के एप्लीकेशन मिसिंग है। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है, एप्लीकेशन हमें रिसीव नहीं हुआ, अलबत्ता उनके रिकमेंडेशंस कुछ सेपरेटली और कुछ जो आप कह लें कि QR कोड फॉर्म के थ्रू रिसीव हुई है, तो हमने उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। और सेकंड पे जो था कि हमें 2 एप्लीकेशंस ऐसी यूनिवर्सिटी से मौसूल हुई थी जो डाउन पंजाब में या कराची में या KPK में थी,
तो वो एलिजिबल थी नहीं, तो वो एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे वहाँ पे कैंसिल हुई। और एक एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ जिसके पास रेफरेंस लेटर नहीं था, जो हमें मौसूल नहीं हुआ, तो इस बेस पे हमने उस एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। ये सब आपके लिए लर्निंग्स है कि आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म, हम यहाँ पे आपको बहुत सारी फीडबैक प्रोवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे इन चीज़ों का आप बहुत बारीकी से ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होती हैं और हर एक के ऊपर फीडबैक देना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के थ्रू, इस रिपोर्ट के थ्रू आप अपनी गलतियों को सुधारें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे सोवे में या कहीं और आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उनमें गलती करने के बहुत ही मिनिमम चांसेस और आपके सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हों। तो ये हमारे पास बहुत सारे आपको हमने डिटेल में बताया कि रीजंस और वो जो भी आपके एप्लीकेशंस थी, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस रिपोर्ट को यहाँ पे बिल्कुल समराइज़ करने का मकसद ये है कि आपको एक ओवरव्यू दिया जाए। इसके अलावा मेरे तमाम स्टूडेंट्स और ख़ासकर टीचर्स से ये गुजारिश है। इसके अलावा बहुत सारे उसके अंदर एरर्स थे, एप्लीकेशन क्लैरिकल मिस्टेक्स थे एप्लीकेशन फिल करते वक्त, और चूंकि अगर हम मतलब ऐसी रीजंस थी जो हमें समझ आती थी कि इसमें स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है या क्या लिखना चाह रहा है, लेकिन उस बेस पे हम स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन पैरेलल बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका हक मारा जाता है। चूंकि हमारी प्रायोरिटी है ट्रांसपेरेंसी और मेरिटोक्रेसी, तो हम उसी को कंसिडर करेंगे जो हमारे पास एग्जैक्ट अपनी असल शक्ल में हमारे पास आया है, जिस स्टूडेंट ने या जिस टीचर ने रेफरेंस लिखते हुए एफर्ट्स पुट की हैं, तो हम उसी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस का एक मकसद ये भी था कि स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान एक हम आहंगी क्रिएट हो और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, और स्टूडेंट्स का न सिर्फ ये है कि वो क्लासरूम में उनको पढ़ाएं, मतलब ये एक उनके लिए सपोर्ट तो है, लेकिन उसके अलावा आउट ऑफ द क्लास और उनके कैरियर जर्नी में टीचर्स किस तरह किरदार अदा कर सकते हैं, ये उसका एस्पेक्ट है कि उनको रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करना, उनकी हेल्प करना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। ये भी एक हम समझते हैं कि एक टीचर की जिम्मेदारी है वो स्टूडेंट को इसमें भी गाइड करें। उसके अलावा कुछ रीजंस मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा टीचर्स के हवाले से। उनके लिए मेरी गाइडेंस ये होगी कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे पास जो रिसीव हुए किसी एक स्कूल से, लेट सपोज एक स्कूल से हमें अगर 20 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर ने सबके रेफरेंसेस वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, जो कि हम समझते हैं कि एक फेयरनेस क्रिएट करने में एक हर्डल क्रिएट कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अप्लाई करें कि उनके रेफरीज जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो डिफरेंट हो। एक स्कूल में जाहिर सी बात, एक स्कूल में एक टीचर तो नहीं होता, कम से कम 10-15 टीचर्स होते हैं, तो डिफरेंट टीचर्स वहाँ पे रेफरेंस प्रोवाइड करें, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ टीचर्स, ठीक है। और जो हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस जो रिसीव हुई, सब के लिए एक ही जैसा उनके अंदर आप कह लें कि जो पैराग्राफ एक लिखना था, 1-2 पैराग्राफ लिखने थे, बिल्कुल कार्बन कॉपी थे, सिर्फ नाम वहाँ पे चेंज था और बाकी रेफरेंस लेटर एज इट इज। तो इसमें हमारे लिए मुश्किल ये होता है कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो जिसके अंदर जितना टैलेंट है, वो उसको उस लिहाज से एक रेफरेंस प्रोवाइड करे ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। ये हमारी तरफ से एक गाइडेंस है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो आपका रेलेवेंट टीचर है, जो समझते हैं कि आपको वो जेन्युइन एक रेफरेंस लेटर प्रोवाइड कर सकता है, आप उनके साथ कोशिश करें, उनसे कम्युनिकेट करें और उनसे ये एक रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करवाएं। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है जो हमने इंटरनली भी लोगों से डिस्कशन की, डिफरेंट टीचर्स से, डिफरेंट स्कूल के हेड्स से। तो एक प्रॉब्लम वहाँ पे ये भी आता है कि ये एक जो हमारी एक समझ के मुताबिक, जो ओवरऑल हमें एक इस प्रोसेस के थ्रू, लोगों से डिस्कशन के थ्रू, एप्लीकेशंस को देख के उनको एनालाइज करके जो हमें एक रीज़न जो समझ आती है, उसमें ये है कि एक स्कूल चाहता है कि हमारे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिले, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसी बेस के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई
اور بہت سارے اپلیکیشن ریسیو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے اسکالرشپ اپلیکیشنز شارٹ لسٹ ہوں گی. ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسکالرشپ اپلیکیشن فارم کس طرح فل کرتے ہیں. میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کریم آباد, جہاں سے ہمیں 10 اپلیکیشنز موصول ہوئی, لیکن وہاں سے جو سلیکٹ ہوئی وہ 9 اپلیکیشنز تھیں. تو 9 اپلیکیشنز میں سے ڈفرینٹ ٹیچرز نے وہاں پہ ریفرنس ہمیں پرووائڈ کیا تھا. تو یہ ان کی ایک ریزن ہے کہ 10 میں سے 9 سلیکٹ ہوئی. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو شارٹ لسٹ ہوئی. مطلب فائنل جو ان کو اسکالرشپ ملی وہ 5 اسٹوڈنٹ تھے. اسی کے برعکس دوسرے اسکولز نے جہاں سے اس سے زیادہ آپ کے پاس اپلیکیشنز ہمارے پاس موصول ہوئی, ان کی ریجیکشن ہے وہ بھی زیادہ تھی. تو یہ کچھ ریزنز تھی. ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں تاکہ یہ آپ کے لیے ان فیوچر آپ کے لیے ایک گائیڈنس پرووائڈ ہو اس حوالے سے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں ہم ڈفرینٹ اسکالرشپس کے حوالے سے جو ہماری ڈفرینٹ ایک اور بھی ہماری اسکالرشپس لانچ ہونے والی ہیں اس کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں گے. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسکالرشپس جو کہ سووے نے ایک پیٹرن اڈاپٹ کیا تھا برٹش اسٹیم اسکالرشپ فار وومن کے لیے, اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور لائک کریں گے اور اپنے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان ٹیچرس کے ساتھ شیئر کریں گے جن کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.